हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल में लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जय हिंद साथियों, मैं शैलेश श्रीवास्तव भारत एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, तो कल हमने पुर्तगालियों का आगमन पूरा पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं डच, जो नीदरलैंड वासी थे, नीदरलैंड के निवासी थे, हॉलैंड के, उनके बारे में विस्तृत जानकारी करते हैं। तो दोस्तों, कॉर्नेलिस डी हॉटमैन पहला डच था जो भारत आया। 1602 में डचों ने अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं, वेरिंग दे ओस्ट इंडिसे कंपनी। और 1605 में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, जो आंध्र प्रदेश मसूलीपट्टनम में प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना करते हैं 1605 में। फिर 1610 में पुलिकट मुख्यालय उन्होंने बनाया। फिर 1627 में पीपली बंगाल में कोठी की स्थापना करते हैं। और 1759 में वेदरा का युद्ध होता है, जो डच और अंग्रेज़ों के बीच, इसमें अंग्रेज़ जो है विजय हो जाते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। तो डच ये नीदरलैंड वासी थे, हॉलैंड के थे। कॉर्नेलिस डी हॉटमैन पहला डच जो भारत आया। 1602 में डच उन्हें पहली वेरिंग दे ओस्ट इंडिसे कंपनी अपनी स्थापना करते हैं। 1605 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में व्यापारिक कोठी की स्थापना होती है, इनकी प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम 1605 में। फिर 1610 में पुलिकट मुख्यालय बनाया और 1627 में पीपली बंगाल में कोठी की स्थापना करते हैं। फिर 1759 में वेदरा का युद्ध होता है, डच और अंग्रेज जिसमें विजयी हो जाते हैं। डचों ने व्यापार करने के उद्देश्य से आए और इनका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इतना ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम चालू करने वाले हैं ब्रिटिश। तो दोस्तों, ब्रिटिश न कि व्यापार करने आए, अपितु उन्होंने साम्राज्यवादी व्यवस्था या साम्राज्यवादी या विस्तारवादी नीति को भी अपनाया। तो अंग्रेज़ों के बारे में, ब्रिटिश के बारे में पढ़ते हैं। तो सन 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के समय 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, जिसमें से 217 लोग जो साझेदार थे, प्राइवेट कंपनी थी एक। अब महारानी जो एलिजाबेथ फर्स्ट ने पूर्वी देशों से व्यापार के लिए चार्टर प्रदान किया। ये कितने वर्ष के लिए था? 15 वर्ष का, जिससे आगे और धीरे धीरे बढ़ता चला गया, हर 20-20 साल करके बढ़ा दिया गया था। तो 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के समय 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और महारानी ने जो है पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए चार्टर प्रदान किया उस कंपनी को। फिर 1603 में जॉन मेल्डन हॉल, ये प्रथम अंग्रेज था जो स्थल मार्ग से आया था। तो 1603 में जॉन मेल्डन हॉल स्थल मार्ग से भारत आया। इसके बाद 1608 में विलियम हॉकिंस, ये जल मार्ग से जहांगीर के दरबार में आया था। जॉन मेल्डन हॉल स्थल मार्ग से भारत आया था, बट विलियम हॉकिंस जो था वो जल मार्ग से भारत आया। किसके दरबार में आया था? जहांगीर, मुगल सम्राट जहांगीर उस टाइम पे हुआ करते थे, उन्हीं के दरबार में आया। सूरत में बसने के लिए इसने जहांगीर से अनुमति मांगी, लेकिन जहांगीर ने अनुमति देने से मना कर दी। जहांगीर ने इसको इंग्लिश खां की उपाधि दी और 400 रुपये का मनसब प्रदान किया। तो 1608 में विलियम हॉकिंस जल मार्ग से भारत आया। इसके बाद 1609 में पुनः विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार पे आता है और अस्थायी रूप से बसने की इसको अनुमति मिल जाती है। तो 1608 में पहली बार विलियम हॉकिंस आया। फिर 1609 में विलियम हॉकिंस पुनः जहांगीर के दरबार में आता है और अस्थायी रूप से बसने की अनुमति मिलती है। फिर 1611 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना करते हैं। 1605 में डचों ने की मसूलीपट्टनम में, और 1611 में जो है अंग्रेज़ों ने मसूलीपट्टनम में ही प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना करते हैं। इसके बाद 1612 में स्वाली का युद्ध होता है, जो ब्रिटिश और पुर्तगाली के बीच में होता है, जिसमें ब्रिटिश की तरफ से थॉमस वेस्ट और कैप्टन मिडिल्टन लड़ते हैं, जिसमें पुर्तगाली पराजित हो जाते हैं। इसके बाद फिर 1613 में अंग्रेज जो है सूरत में फैक्ट्री की स्थापना करते हैं अपनी। फिर 1615 में थॉमस रो ये आते हैं और जहांगीर से मिलता है।
अंग्रेजों को मुगल साम्राज्य में व्यापारिक कोठियों की स्थापना एवं व्यापार करने का अधिकार मिला। जब 1615 में थॉमस रो आते हैं, जहांगीर से मिलते हैं, तब अंग्रेजों को जो मुगल साम्राज्य जो पूरा था उसमें व्यापारिक कोठियों की स्थापना एवं व्यापार करने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। फिर 1639 में फ्रांसिस डे जो चंद्रगिरी के जो राजा थे उससे मद्रास खरीदा और वहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण करता है। तो प्रश्न आ जाएगा आपका कि फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किसने करवाया? तो फ्रांसिस डे। कब करवाया? 1639 में। फिर उसके बाद 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकेंड, उस टाइम पे इंग्लैंड के जो राजा थे वो चार्ल्स सेकेंड थे, और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से विवाह होता है। जब पुर्तगाल अपनी राजकुमारी कैथरीन का विवाह चार्ल्स सेकेंड से 1661 में करते हैं, और बम्बई जो है ये चार्ल्स सेकेंड को दहेज के रूप में प्रदान करते हैं। तो 1661 में याद रखिएगा कि इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकेंड और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से विवाह संपन्न होता है, और बम्बई जो है चार्ल्स सेकेंड को दहेज के रूप में मिलता है। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से एनालिसिस करते हैं। तो डच के पहले हम लोगों ने पढ़ा पुर्तगाल। तो पुर्तगालों ने अपनी कंपनी की स्थापना कब की थी? 1505 में। और डचों ने अपनी कंपनी की स्थापना कब की, मतलब व्यापारी कोठी 1605 में। और अंग्रेजों ने कब की? 1611 में। ठीक है। तो डच जो हॉलैंड के निवासी थे, सबसे पहले कॉर्नेलिस डी हॉटमैन पहला डच है जो भारत आया। उसके बाद डचों ने जो है 1602 में वेरिंग दे ओस्ट इंडीज कंपनी की अपनी स्थापना करते हैं। 1605 में मसूलीपट्टनम प्रथम व्यापारिक कोठी है, और 1610 में पुलिकट को मुख्यालय बनाया, और 1627 में पीपली यानी बंगाल में कोठी की स्थापना करते हैं। फिर 1759 में वेदरा का युद्ध होता है, जिसमें डच और अंग्रेज़ों के बीच में, जिसमें अंग्रेज विजयी हो जाते हैं। फिर अंग्रेज कब आते हैं? तो अंग्रेज जो है अपनी 1600 में अंग्रेज़ों की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है। 15 वर्षों के लिए महारानी जो है व्यापार करने के चार्टर प्रदान करती हैं। 1608 में विलियम हॉकिंस आते हैं जलमार्ग से। प्रश्न आएगा कि विलियम हॉकिंस जलमार्ग से कब आए थे? 1608 में। ये भी प्रश्न आता है कि विलियम हॉकिंस 1608 में कहाँ से आए थे, स्थल मार्ग से, जल मार्ग से? तो आंसर आ जाएगा जल मार्ग से। तो 1608 में विलियम हॉकिंस जल मार्ग से आते हैं। किसके दरबार में आते हैं? जहांगीर के दरबार में। जहांगीर इसको इंग्लिश खां की उपाधि देता है। और 1609 में विलियम हॉकिंस पुनः जहांगीर के दरबार में आते हैं और अस्थायी रूप से बसने की अनुमति मिल जाती है। फिर 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेज प्रथम व्यापारी कोठी की स्थापना करते हैं। 1612 में शिवाली का युद्ध होता है ब्रिटिश और पुर्तगालियों के बीच में, इसमें पुर्तगाली पराजित हो जाते हैं। और 1613 में फिर अंग्रेज सूरत में फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। फिर 1615 में थॉमस रो आते हैं, ये जहांगीर से मिलते हैं और जो मुगल साम्राज्य में व्यापारिक कोठियों की स्थापना की अनुमति इन्हें मिल जाती है। फिर 1639 में फ्रांसिस डे ये चंद्रगिरी के राजा से मद्रास खरीदते हैं और सेंट फोर्ट जॉर्ज का निर्माण करवाते हैं। फिर 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकेंड और पुर्तगाल की रानी कैथरीन का विवाह संपन्न होता है और बम्बई अंग्रेजों को चार्ल्स सेकेंड को अंग्रेजों को दहेज के रूप में मिल जाती है। तो दोस्तों आज यहीं तक है, कल इसके आगे करते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताएं। जय हिंद।